तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब लोग अच्छे होंगे। खैर आप लोग शायद मुझे जानते होंगे, नहीं जानते तो मेरा नाम है भाई अली और मैं चलाता हूँ एनवीएम स्क्रीम्स। खैर यार चलो अभी वो बातें हम बाद में करते हैं, पहले मैं आप लोगों को वीडियो का टॉपिक बता देता हूँ। टॉपिक ये है, आपने टाइटल से भी पढ़ लिया होगा और वैसे नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि पीएमएनसी के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी कॉन्सेप्ट्स हैं एंड जितनी भी मतलब लोगों को जिस चीज़ के बारे में नहीं पता उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ पीएमएनसी के रिलेटेड। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे मुझे करनी है यार, मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। पहली चीज़ ये है कि रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी क्लोज हो गई है तो इस सीज़न की रजिस्ट्रेशन की मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यही जो जैसे आज आप जैसे अभी आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन की है वैसे ही अगले 1 से 2 सीज़न चलेगी एंड मुझे लग रहा है कि शायद पबजी इसको जल्दी चेंज नहीं करेगी। खैर अगर हम दूसरी बात पे आते हैं कि रजिस्ट्रेशन की हम नेक्स्ट टाइम कभी वीडियो बनाएंगे जब दोबारा पीएमएनसी आएगा। खैर अभी के लिए हम ज़रा थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये वीडियो का टॉपिक क्या है। इस वीडियो में आपको मैं सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि आप लोगों ने मैच कैसे स्टार्ट करना है। अब बहुत से लोग क्या गलती करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे देखो, इतना तो आप लोगों को पता है भाई कि यहाँ पे जाना है, टूर्नामेंट में जाना है एंड यहाँ पे ये क्या हुआ, ओके तो मुझे लगा भाई मोबाइल उठ गया। एनीवेज ये है राउंड 2 की स्टेज एंड ये है राउंड 1। ठीक है, सबसे पहले आपका राउंड 1 होगा और इसमें आप लोगों ने क्वालिफाई कैसे करना है मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। राउंड 2 में कैसे क्वालिफाई करना है मैं वो भी बता देता हूँ। एंड इवन अभी एक कुछ चेंजेस मुझे ऑलरेडी दिख गए हैं जो आप लोगों को शायद नहीं दिखेंगे, मैं आपको बाद में बता दूंगा। खैर अभी आप लोगों ने यहाँ पे पहले सबसे पहले गो वाले बटन को दबाना है। गो वाले बटन को दबाने के बाद आप क्या होगा, आपको ये वाला पॉपअप आएगा जिसमें आपकी टीम के प्लेयर्स एंड सारा मतलब डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि आपकी टीम ये है, आपका ये हिसाब है आपका और सारा कुछ है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, जहाँ पे आपको इनवाइट टू टीम का ऑप्शन आ रहा है आपको राइट साइड नीचे की तरफ देखने को मिल रहा होगा। अब इस ऑप्शन में जब आप क्लिक करोगे मतलब अभी के लिए ये आपको ये दिख रहा है, बट नेक्स्ट टाइम जब टाइम आएगा, फॉर एग्जांपल एक दिन रह जाएगा तो यहाँ पे 24 आवर्स का ना एक टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही मैचेस का टाइम आएगा, जो कि मैचेस का टाइम वैसे यहाँ पे बेसिकली मैं आपको देख के बता देता हूँ, मुझे खुद आइडिया नहीं है इस बार की क्या टाइम है। इस बार थोड़ा सा टाइम चेंज है। लास्ट टाइम जो था 9 बजे 10 बजे और 11 बजे था। इस टाइम जो मुझे टाइम दिख रहा है पाकिस्तान का वो ये दिख रहा है कि स्टार्टिंग से 3 मैच, देखो जो वहाँ पे मुझे ऊपर की तरफ आपको डेट दिख रही होगी टाइमिंग, जो स्टार्टिंग की टाइमिंग दिखा रहा है, ये स्टार्टिंग की टाइमिंग ये क्लियरली दिखा रहा है 7 बजे और जो एंडिंग की टाइम है वो ये 10 बजे दिखा रहा है। अब ये मुझे नहीं पता कि लास्ट मैच उतने बजे होगा या वो होगा, बाकी वो जब आएगा आप लोग वहाँ से थोड़ा देख लेना, कंफर्म कर लेना। ज़्यादातर चांसेस होंगे इसके 3 मैचेस के, तो 7 बजे पहला मैच, 8 बजे दूसरा मैच, 9 बजे तीसरा मैच। एंड इसका जो मैप रोटेशन है मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो बेसिक मैप रोटेशन स्क्रीन में फॉलो होता है वही अभी होगा। अभी जो मतलब ग्रैंड फाइनल में जैसे होता है वो वाला नहीं होगा, वो लास्ट में ग्रैंड फाइनल्स में जाके ही आपको देखने को मिलेगा। खैर अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूँ तो इसमें ये होगा कि मैप रोटेशन में इरेंगल, मिरामार और रोंडो एंड ये रोटेशन चलेगा आपका 3 दिन। 3 दिन में आपको अपने मतलब अच्छे मैचेस निकालने पड़ेंगे। अच्छे मैचेस निकालने के बाद अब आपको मैं एक छोटी सी चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ कि क्वालिफाई कितने बंदे करेंगे। अब पबजी मोबाइल के लास्ट टाइम थोड़ा रिस्पॉन्स पबजी मोबाइल को कम आया था बिकॉज पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का लेवल थोड़ा सा कम था। बट आफ्टर दिस बिग विन इन पाकिस्तान, जो हमारे स्टार प्लेयर्स क्या कहते हैं फोर्थ राइज लेके आई है हमारे लिए ट्रॉफी, उसके बाद से यार हमारा जो क्रेज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से पबजी मोबाइल को पता है भाई कि इस बार एक्सप्लेन, और इस बार इवन मैं खुद बता रहा हूँ ना भाई, इवन स्क्रीम्स कम पड़ रही हैं, स्लोट्स ज़्यादा हो रहे हैं, आवाम ज़्यादा है भाई, उनको आवाम को जगह नहीं मिल रही खेलने की, इतना रिस्पॉन्स है। इंशाल्लाह इसका भी कोई हल निकालेंगे आप लोगों के लिए ताकि आपको चांस मिले। दूसरी बात, हम यहाँ पे अगर हम आएँ तो यहाँ पे स्टेज आप देख सकते हो, जैसे स्टेज 2 के ऊपर वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि टॉप 7371 7371 जो टीमें होंगी वो क्वालिफाई करेंगी राउंड 2 के लिए, यानी कि 7000 टीमें भाई, 7000 टीमें। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि राउंड 1 में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 हज़ार टीमें आएंगी, अगर आएँ। ये मैं बहुत हाई लेवल एंड लेवल बता रहा हूँ बिकॉज ये 5 हज़ार टीमें पता है कितने बंदे बनते हैं आपको मैं बता नहीं सकता। खैर इतनी मुझे नहीं लगता आएंगी, और उनमें से भी आपने अगर चलो आ भी जाती हैं, अगर 8000 टीमें भी आ जाती हैं, स्टिल क्वालिफाई करना बहुत इतना कोई हार्ड मैटर नहीं है। बहुत सारे बंदे बोल रहे थे कि यार जो इसका मैटर है वो काफ़ी हार्ड है। देखो मैटर इसका हार्ड है बट इस वाले राउंड का नहीं, जो नेक्स्ट ये जो राउंड 2 है की स्टेज है इसकी है, सही है। अब मैं आपको स्टेज 1 में आपने सिर्फ आना है 7000 टीमों में, जो कि आप इजीली क्वालिफाई करोगे, इजीली आ जाओगे। आपको मिनिमम 5 से 10 पॉइंट चाहिए होंगे, एंड ये भी ज़्यादा बता रहा हूँ, वैसे 5 से 10 पॉइंट होंगे, साथ में थोड़ी बहुत प्लेसमेंट पॉइंट अगर आप निकाल लेते हो तो आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे राउंड 2 के लिए। एंड इसमें अभी जो राउंड 1 है ये असल में आप लोगों को इसलिए इसको भी यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज कैसे करना है आपने समझना है। लास्ट टाइम जब हमने खेला था हमें कुछ इसमें इश्यूज आए थे माइक का इशू,
यहाँ पे 3 बंदों का स्टार्ट हो रहा था। अब वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर उस चीज़ को आपने कैसे टैकल करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, काइंडली ये पूरा देखना, नहीं तो आपके मैचेस जो होंगे वो मिस आउट होंगे। फिर आप कहोगे यार ये क्या हो रहा है, हमें तो भाई मैचेस मतलब मैचेस खेल ही नहीं पा रहे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस में तो भाई हमारा जॉइन ही नहीं हो रहा है, एक प्लेयर ही नहीं जॉइन हो रहा, 3 मैन क्या खेलें भाई, क्या चिकन निकालें। फिर अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले गो वाले बटन पे सारे प्लेयर्स ने सब, एक और बात, सब प्लेयर्स को ये वाला पेज खोल के रखना है अपना, ये वाला पेज सही है, सब प्लेयर्स के लिए मस्ट है। जो भी आपके 4 प्लेयर्स खेलने वाले, जैसे 6 प्लेयर्स आप सेलेक्ट कर सकते हो, बट 4 प्लेयर जो आप खेलने हैं उनको बोल देना कि भाई ऐसे अपना पेज खोल लो। जैसे ही 5 मिनट रहते होंगे सब लोग कॉल पे आके बैठ जाओ और ऐसे पेज खोल के रख दो। अब तुम लोगों ने रख लिया, अब स्टार्ट कैसे करना है। राइट साइड नीचे जहाँ पे इनवाइट का ऑप्शन आ रहा है, यहीं पे आपको स्टार्ट वाला बटन शो होगा जैसे ही टाइम आएगा, जैसे ही 7 बज जाएंगे पाकिस्तान के 17 तारीख को। तो स्टार्ट वाले बटन पे डायरेक्ट नहीं दबाना, ऐसा नहीं कि भाई सारे दबा लो एक एक करके और फिर बाद में चले भाई कोई एक प्लेयर नहीं आया। इसका बहुत एक प्रोसेस इजीली जो मैं हमने जो एंड में हमने जैसे कहते जिसके बाद हमारे चारों प्लेयर्स आने लग गए थे, उसका हमने ये किया था कि जो इनवाइट टू ज्वाइन वाला बटन है, यहाँ पे स्टार्ट वाला जो बटन आया था, हम सब ने क्या किया था, हम सब कॉल पे थे, हम 1 से लेके 3 तक, या जैसे मर्जी तुम कह सकते हो 1 से लेके 3 तक हम गिनते थे, लाइक 1 2 3 स्टार्ट। जैसे स्टार्ट बोला सब प्लेयर्स ने इमीडिएटली स्टार्ट वाला बटन दबा देना है। अब जब आप स्टार्ट वाला बटन चारों प्लेयर्स दबाएंगे तो सामने जो आपके ना एक पॉपअप आएगा जो कि अल्टीमेट रॉयल रेडी करने के टाइम आता है, जो कि वेरिफिकेशन होती है। अब आप लोगों ने ना उस वेरिफिकेशन को बैक करना है, ना आपने स्टार्ट वाला बटन दबाना है, एक बार सिर्फ दबाना है, ये भी नहीं कि बार बार दबा दो, एक बार दबा दिया बस छोड़ दो उसको। स्टार्ट होता है हो नहीं होता बस वहाँ पे बैठे रहो, चुप करके स्क्रीन मोबाइल साइड पे रख दो। अब कुछ टाइम बाद, कुछ देर में आपकी मैचिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको चारों प्लेयर का रेडी हो जाएगा और कुछ देर बाद अपने आप मैच स्टार्ट हो जाएगा। मैच स्टार्ट होने के बाद पहला मैच आप खेलोगे, ठीक है, जो कि रैंगल का होगा। अब मैं ये होगी एक चीज़ कि स्टार्ट कैसे करना है, जो कि मेन इसका टॉपिक है कि स्टार्ट, क्योंकि बहुत बंदों को नहीं होता। खैर अब आपका स्टार्टिंग का आपका आई थिंक इशू सही हो जाएगा, ये स्टार्टिंग का ये इशू होता है। बाकी अब हम बात करते हैं इसका जो दूसरा सोल्यूशन है, जो दूसरी चीज़ है कि माइक। अब माइक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि कम खासकर कॉम्पी में, देखो नॉर्मली आप खेल रहे हो माइक बंद करके भी बंदा खेल लेता है, बट कॉम्पी में 1 सेकंड का डिले, एक कॉल कि भाई हमारे राइट से गाड़ी आ रही है, अगर आपने अपनी टीम को कॉल नहीं दी और वो राइट पे आ गया और कोई आपने अपना बंदा नहीं भेजा उसको टैकल करने के लिए, तो हो सकता है वो बंदा आपकी पूरी टीम खा जाए। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है खासकर कॉम्पिटिटिव में। तो इस चीज़ को आपने कैसे टैकल करना है, देखो सबसे ईजिएस्ट वे ये है कि आप सब प्लेयर्स वाईफाई पे खेलो। एंड एक और बात भाई मैं वाईफाई पे खेल रहा था बट इवन स्टिल हमारा ग्लिच हो रहा था मैच के दौरान पीएमएनसी में। बट अगर आप लोगों को इन ग्लिचेस से बचना है, जो कि इलाइट टीम्स जो करती हैं वो ये करती हैं कि वो डिस्कॉर्ड सर्वर पे बैठी होती हैं। अब बहुत से लोग सजेस्ट करते हैं पैरेलल ऐप, यार पैरेलल ऐप अच्छा है, मैंने ट्राई किया है, बट आई एम नॉट श्योर उस ऐप की वजह से हो रहा है या नॉर्मली मेरा डिवाइस थका है या क्या सीन है। बट वेन एवर आई यूज इट मेरा FPS ऐसे गिरता है मोबाइल का कि यार फट जाता है मोबाइल। इवन डिस्कॉर्ड बैकग्राउंड में चल रहा हो इतना लैग नहीं होता जितना ये इसके दौरान होता है। अब बहुत सारे बंदों पे लो एंड डिवाइस होगा, वो कहेंगे यार हम कैसे करें। तो यार एक छोटी सी मैं चीज़ बताऊंगा कि बिना डिवाइस के भाई आप कॉम्पिटिटिव नहीं खेल सकते। कॉम्पिटिटिव इज नॉट लाइक कि तुम लो एंड डिवाइस पे आओ फिर तुम इसी से पैसे कमा के फिर आगे जाके अपना एक डिवाइस लो, नहीं भाई, तुम्हें और तुम्हारे पास एक डिवाइस भी होना चाहिए, तुम्हारे पास हेडफोन भी होना चाहिए, तुम्हारे पास इंटरनेट भी अच्छा होना चाहिए, तुम्हारे पास हर एक चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए, तब तुम कॉम्पिटिटिव में आ सकते हो। अभी तुम एज अ टेस्टिंग खेल लो, बट तुम्हारे लिए अगर कॉम्पिटिटिव नहीं है, अगर तुम डिवाइस नहीं ले सकते हो, इस बेटर तो आप अपनी लाइफ में कुछ और करें, आप कुछ इंप्रूवमेंट करें, आप कोई चीज़ करें। देखो बुरा लगे जो लगे वो अपनी जगह है, बट जो सच्ची बात है वो सच्ची है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। खैर अभी हम जरा थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गए थे, हम जरा टॉपिक वापस आते हैं। अब मेरी नज़र में जो बेस्ट ऐप है वो डिस्कॉर्ड को मैं इसलिए चूज़ करता हूँ बिकॉज डिस्कॉर्ड से इस काम के लिए नहीं आता कि भाई आप अपनी टीम के साथ बैठ सकते हो। भाई डिस्कॉर्ड पे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल चीज़ें होती हैं एंड 90% ऑफ द टाइम उसी को ही यूज़ किया जाता है बिकॉज इट्स अ वेरी ओल्ड, एक तो ओल्ड प्लेटफॉर्म है और दूसरा बहुत अच्छा वर्किंग है, नो इश्यूज़। और ज़्यादातर भाई मैंने कभी भी डिस्कॉर्ड को आज तक क्रैश होते हुए मेरी नज़र में, मैंने जब से मैं यूज़ कर रहा हूँ मैंने उसको क्रैश होते हुए नहीं देखा, तो आपको उसमें इश्यूज़ भी कोई नहीं देखने को मिलते। दूसरी चीज़ वहाँ पे आप अपना टीम का एक अलग से सर्वर बना सकते हो। सर्वर कैसे, अगर आपको उसकी भी एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपको इंशाल्लाह वो भी डन करवा दूंगा कि वहाँ पे सर्वर कैसे बनाना है और कैसे क्या करना है सब कुछ। खैर अभी के लिए मैं आपको वहाँ पे आप सबसे ईजिएस्ट वे है, या तो आप पैरेलल ऐप यूज़ कर लो, पैरेलल ऐप या फिर डिस्कॉर्ड और वहाँ पे आप बैठो, माइक वहाँ पे यूज़ करो और यहाँ पे आपने सिर्फ अपनी गेम खेलनी है। इससे क्या होगा, आपकी माइक की टेंशन खत्म और आप प्रॉपर अपना गेम कर पाओगे। 90% ऑफ द टाइम जो इलाइट प्लेयर्स हैं, I8 हो गई और बाकी भी जो टीम है मेरी नॉलेज पे कोई बात नहीं करेगा, एनीवेज जो ज़्यादातर टीम्स है वो ये यूज़ करती हैं इन माई ओपिनियन। एंड मैंने भाई ज़्यादातर को ये यूज़ करते हुए देखा है ड्यूरिंग पीएमएनसी बिकॉज इसमें बहुत इश्यूज़ आते हैं। खासकर अभी देख सकते हो, आपको जस्ट अभी 2 दिन पहले अपडेट आया है और ये हमेशा ऐसा ही होता है भाई, अपडेट आता है
ग्लिचेस आते हैं माइक के और फिर पीएमएनसी ये दे देते हैं, तो ये आपको सारी ज़िंदगी इशू रहेगा ही रहेगा। तो उसका बेस्ट वे यही है, बेस्ट सोल्यूशन यही है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात मुझे टीम आप लोगों से करनी थी कि अबाउट दिस के यार पीएमएनसी में हमें किस स्टेज को ज़्यादा सीरियस लेना है, किस चीज़ स्टेज को नहीं सीरियस लेना है। देखो, सबसे पहली स्टेज आती है स्टेज 1। स्टेज 1 में आप लोगों का मेन फोकस ये होना चाहिए, आप लोगों ने अपने आप को प्रिपेयर करना है। उसमें आपने क्वालिफाई, देखो अगर आपकी अच्छी टीम है ना, आप ऐसे ही क्वालिफाई कर ही जाओगे। आपकी अगर आप 5 किल्स, देखो 4 बंदे भाई मिलके 5 किल तो निकाल लेंगे ना, 5 भी छोड़ो यार, 7 किल लगा लो, 7 किल तो आप लोग निकाल लोगे। प्लेसमेंट में भाई आप हैशटैग 8 तो आ जाओगे, चलो 8 नहीं, 8 थोड़ा ज़्यादा ही ज़्यादा होगा, चलो हैशटैग 4 तो आ जाओगे, 4 पॉइंट तो प्लेसमेंट को निकाल लोगे, जो कि 10 पॉइंट बनते हैं, तो आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे स्टेज 1, उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ आपने स्टेज 1 में क्या फोकस करना है, आपने देखना है भाई कि आपने थोड़ा एक्सपीरियंस करना है। एक सबसे पहली चीज़ आपने एक्सपीरियंस करना है कि ग्लिचेस क्या हो रहे हैं, डिसएडवांटेज क्या मिल रहे हैं, बेसिक चीज़ क्या मसले आ रहे हैं, क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, किन इश्यूज़ में हमें क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा आपने फोकस करना है लॉबी के ऊपर कि लॉबी का क्या माइंड सेट है, लॉबी किस वे में खेल रही है, लॉबी क्या ज़्यादा सर्वाइवल को तरजीह दे रही है, बंदे जल्दी मर रहे हैं, बंदे लेट मर रहे हैं, बंदे किस वे में खेल रहे हैं। तो जिस हिसाब से लॉबी होगी, आपने लॉबी को एनालाइज करके फिर अपनी स्ट्रेटजीज उस हिसाब से करनी है। तीसरा चीज़ जो आपने मेन चीज़ आपने ध्यान देना है कि आपने इसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, बिकॉज इसमें आप क्वालिफाई वैसे ही कर जाओगे, सिर्फ आप खेलोगे, आपने 10 किल 5 किल भी आपने निकाले, आप क्वालिफाई हो, तो आपको ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। और उसके अलावा हम अब नेक्स्ट नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं कि राउंड 2 में आपने क्या करना है। राउंड 2 की जो लॉबी होती है ना, वो होती है सबसे मेन लॉबी, बिकॉज आपने 128 आना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि भाई वहाँ पे इतना कंपटीशन होता है कि एक एक पॉइंट से बहुत सारी टीमें रह जाती हैं और एक एक पॉइंट से बहुत सारी टीमें क्वालिफाई कर जाती हैं। तो आपको मिनिमम आप गारंटीड जो होता है ना, गारंटीड कि भाई हाँ हम गारंटीड भाई क्वालिफाई करें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को #1 यानी कि चिकन मस्ट, चिकन इज मस्ट। ऐसा नहीं कि भाई आप कहो कि नहीं भाई हमने 10 किल कर लिया अब हम क्वालिफाई, नहीं भाई, साथ में चिकन। अब के सबसे पहले 10 किल्स, सॉरी 10 प्लेसमेंट पॉइंट्स चिकन के आपको लेने हैं, ठीक है। उसके बाद देखो पूरी टीम है, और आजकल के मेटा में ना, आजकल का मेटा बहुत हार्ड चल रहा है, एंड राउंड 2 में हमें वो हार्डनेस दिखेगी, और वहाँ पे हमने कैसे क्वालिफाई करना है, मिनिमम 15 किल्स, मैक्सिमम 15 किल्स हैं आपके, तो आप चांसेस हैं आप क्वालिफाई कर जो, हर एक मैच का बता रहा हूँ, रोंडो मिरामार एरेंगल, ठीक है। अगर आप 15 किल साथ में चिकन कर रहे हो तो चांसेस है आप क्वालिफाई कर जाओ, बट अगर आप 20 किल साथ में चिकन कर रहे हो तो मेरी नज़र में गारंटेड है आप क्वालिफाई कर जाओगे, बिकॉज लास्ट टाइम जो #1 वाली टीम थी, आई थिंक उनको कोई 64 पॉइंट्स थे, तो अराउंड 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 आप क्वालिफाई कर जाओगे विद 60 पॉइंट्स, अगर आप करते हो तो गारंटेड आप क्वालिफाई हो। तो आपका मेन फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए। और दूसरी चीज़, आपने इसमें पॉइंट्स को ज़्यादा तरजीह नहीं देनी है कि भाई हम आप देखते रहो कि आपके कितने पॉइंट्स हैं, अभी कितने पॉइंट्स हैं, अभी कितने कितने पे क्वालिफाई कर जाओगे। आप सारी उम्र भी ये चीज़ करते रहोगे ना, आप सारी उम्र भी खेलते रहोगे, आप नहीं क्वालिफाई कर सकते, बिकॉज आपका फोकस गेम से ज़्यादा आपका फोकस पॉइंट्स पे होगा। पॉइंट्स जो होते हैं ना, ये भाई बहुत कुत्ती चीज़ है, या हो सकता है आपका माइंडसेट चेंज कर देते हैं। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आपकी गेम अच्छी जा रही हो, आपकी टीम कोऑर्डिनेशन अच्छी जा रही हो, आप रोटेशंस अच्छी ले रहे हो, आप एक दूसरे से फाइट अच्छी ले रहे हो, टीम की फाइट आप निकाल रहे हो, एग्रेशन सही टाइम पे दिखा रहे हो, पैशन, जहाँ पे फाइट नहीं करनी चाहिए आपको फाइट को विड्रॉ करके भागना चाहिए, अब वहाँ पे फाइट विड्रॉ करके सर्कल को तरजीह दे रहे हो, जहाँ पे फाइट ले सकते हो वहाँ पे फाइट ले रहे हो। आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है, आपको ये नहीं ध्यान देना भाई अभी हमारे इतने किल्स थे, अभी हमें इतने किल्स करने हैं, नहीं, आप कभी ऐसे क्वालिफाई नहीं कर सकते। ये पीएमएनसी का सबसे मेन चीज़ है, जो अंडरडॉग टीम्स है वो इसीलिए पीछे रहती हैं। अब हम थोड़ा नेक्स्ट आगे की बात कर लेते हैं। आप टॉप 128 क्वालिफाई करके हो, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोग आ जाओगे 16-16 के डिवीजन में। डिवीजन कैसे होगा, 128 टीमें हैं, उनके 16-16 के ग्रुप्स बनेंगे। 16-16 के ग्रुप्स कैसे बनेंगे कि 16 एक साइड 16 एक साइड, ऐसे कोई 5-6 ग्रुप्स बनेंगे, सही है, जितने डिवाइड कर लेना भाई कितने बनते हैं। खैर उसमें से उन 16 में आपका भी टीम का नाम आएगा। अब आपको रूम कोड दिया जाएगा। रूम कोड कहाँ दिया जाएगा, आपको डिस्कॉर्ड सर्वर पे दिया जाएगा रूम कोड। डिस्कॉर्ड सर्वर क्या होगा कि यार आपको पहली चीज़ तो यहाँ तो आपके पास जो आपकी पबजी की मेल है उसमें या तो कोई इन्फो आ जाएगी, ठीक है, आप लोग अपना मेल ज़रूर चेक करना है, खासकर जो जो आईजीएल है या जो लीडर है उसको ज़रूर चेक करना है अपना मेल बॉक्स आफ्टर क्वालिफाइंग। तो आपके वहाँ पे प्रॉपर डिटेल्स आ जाएंगी भाई कि आपको कहाँ पे कांटेक्ट करना है, कैसे कांटेक्ट करना है। उसके बाद आपको आईडीपी दिया जाएगा। आईडीपी आपको मोस्टली डिस्कॉर्ड पे दिया जाएगा, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम वहीं दिया जाता है। तो आईडीपी आपका आएगा डिस्कॉर्ड सर्वर पे। डिस्कॉर्ड आपने डिस्कॉर्ड जरूर डाउनलोड करके रखना है, इवन इफ आप नहीं उसको यूज़ करो एज अ माइक, बट स्टिल डाउनलोड करके रखना, बिकॉज 90% ऑफ द गेमिंग की जितनी भी चीज़ें हैं वो डिस्कॉर्ड पे होती हैं। तो आपने वहाँ पे आपको आईडीपी दिया जाएगा, आपने वहाँ से आपको वहीं पे आपको स्लॉट लिस्ट दी जाएगी, वहीं पे आपको हर चीज़ दी जाएगी। अब आपने वहाँ पे बैठना है अपने स्लॉट में और आपने फिर गेम करनी है। गेम करने के बाद आपने क्या करना है, आपने हैशटैग लगाना है 8। अब वहाँ से
वहाँ से होगा, आप #8 लगाओगे, 128 से आप चले जाओगे 64 में, मतलब 16-16 टीमें हर एक ग्रुप से आगे जाएंगी, जो कि 64 मतलब हाफ बन जाएंगे उसके। अब 64 में क्या होगा कि उनको वापस 16 टीमों में डिवाइड किया जाएगा, फिर वहाँ से आपको वापस टॉप 8 लगाना है, फिर आप 32 टीमें आगे जाएंगी, फिर उसके बाद 32 को वापस 2 डिवीजन में किया जाएगा 16-16 में, और उसके बाद उनमें से 8 टीमें आगे क्वालिफाई करेंगी ग्रैंड फाइनल्स के लिए। मोस्टली यही कॉन्सेप्ट होता है। बाकी अगर इनवाइटेड टीम्स हो या वैसे कोई सीन हो तो हो सकता है टॉप 7 या टॉप 6 या टॉप 4 को क्वालिफाई किया जाए, वो प्री फाइनल्स में बताया जाएगा, वो आपको वहाँ वहीं पे इन्फॉर्मेशन वो मोस्टली दे देंगे। खैर तो यहाँ पे ये है प्रॉपर सेटअप। उसके बाद आप चले जाओगे ग्रैंड फाइनल्स के लिए, एंड ग्रैंड फाइनल्स का सबको पता है भाई, वो लैन इवेंट होता है। एंड एक और बात, लैन इवेंट में ऐसा नहीं होगा कि भाई वो लोग आपको वहाँ पे आने का सारा खर्चा उठाएंगे। मोस्टली ये होता है कि आपको जो स्पॉन्सर होता है वो खर्चा उठाता है, वो बस आपको लोकेशन, साथ में आपका जो सर्टिफिकेट होगा जिसकी हेल्प से आप वहाँ पे जाके एंटर कर सकते हो स्टेडियम में, तो वो। एंड उसके बाद आपने वहाँ पे जाके सारी टीम ने गैदर होना है, फिर वहाँ पे आपने जाके खेलना है वहाँ पे बैठ के। एंड सारी एक्सप्लेनेशन यही है, इससे ज़्यादा कुछ इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी किसी चीज़ को कोई चीज़ समझ नहीं लग रही है तो भाई मुझे बता देना। एंड खैर जो इसकी डेट है, डेट आपको बता देता हूँ, 17 से लेकर 20 तक ये चलेगा। एंड उसके अलावा एक और बात कि यार, अगर ये जो राउंड 1 है, इसके बाद जो राउंड 2 के लिए प्रैक्टिस अगर आप लोगों ने करनी है तो हमारी स्क्रीम्स है, एनवीएम स्क्रीम्स। तो अगर अगर करना हुआ, खेलनी हुई, तो या तो कमेंट्स में भाई बोल देना कि भाई स्क्रीम्स लिख देना, मैं आपसे खुद अब मैं आपको नंबर या फिर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। और उसके अलावा अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे आप डिस्क्रिप्शन में जा देना, डिस्क्रिप्शन में ज़्यादातर डिटेल्स दे दी गई होंगी, और साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे दिया गया होगा। बाकी प्लीज़ आउट, अल्लाह हाफिज़।